Okay, write your name in chat box. If you will not write your full name in chat box, and it would be very difficult for me to maintain your attendance. So I request you to kindly or make this as your practice. Every day, if you are entering into the meeting room, enter your name in your chat box.
Okay, so we start. It's a gentle reminder to everyone that please enter your name if you have not already entered in the chat box, so that I could maintain attendance from there. Okay, this was the final reminder, and I'm going to start the section by sharing you the complete screen. Okay, who is trying to join? Okay, Amit. ठीक है. So, good morning. अच्छा, लास्ट क्लास में किनको थोड़ा सा इशू हुआ, अगर कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि वो ऐसा समझने वाला उसमें वाज नॉट कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो. ठीक है, अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हाउ टू वर्क विद वेब डिजाइन एंड ऑल, और मैं बीच बीच में पीछे जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि ये समझने का कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है. और मोस्टली आज इस सेशन में और जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, दोनों ही सेशन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल डेवलपमेंट प्रोसीजर क्या है. चलो, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जो रिसोर्स है जहाँ से आपको फायदा मिलेगा, जहाँ से आपको पढ़ना है या जहाँ से देखना है, दैट इज www.w3schools.com. ये W3 Schools जो है, ये आपकी ऑलवेज साइट है, या फिर आप गूगल में सर्च कर लो. इट्स फाइन, यहाँ गूगल में सर्च कर लो W3 Schools. ऐसा सर्च करने से ये जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा, ये W3 Schools का है. ये जो ट्यूटोरियल है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है जो हमारे इंटरनेट को गवर्न करते हैं, उन्हीं उसी कम्युनिटी के द्वारा सपोर्टेड है. सो हियर वी गो. इसमें आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे. जब मैं इस ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यू विल गेट HTML, CSS, जो ये दो हमें पढ़ना है, और इसके बाद हमें जो तीसरा पढ़ना है वो जावास्क्रिप्ट, यानी ये वाला पार्ट हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना है. थोड़ा सा हमें हो सकता है जाके एंगुलर भी पढ़ना पड़े. ये इस इतनी चीजें हैं जो हमें इस कोर्स में पढ़नी है. फिर आगे चल के हम लोग थोड़ा सा SQL के बारे, सॉरी, PHP के बारे में पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा XML के बारे में. जितना इस साइट में दिया है पूरा कंटेंट हमें नहीं पढ़ना. आई एम रिपीटिंग यू, जितना इसमें दिया है वो पूरा नहीं पढ़ना. दो टॉपिक यहाँ से, एक टॉपिक यहाँ का, एक टॉपिक इधर और एक टॉपिक इधर. और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान कोर्स है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट कोर्स. तो हमें HTML से पहले स्टार्ट करनी है कि HTML क्या होगा. तो कभी भी HTML पढ़ने से पहले हम आपको यू शुड सी कि एक्चुअली इसमें होता क्या है. स्क्रीन पूरा ऊपर चला जाए किसी तरह, एनीवे इतना ही जाएगा. कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता हूँ या कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट है, सपोज योर एनी, मैं एक जर्नल की वेबसाइट खोलता है IW, या फिर मैं कोई मैगजीन खोलता हूँ आज तक .com या .in जो भी है, दैट इज नॉट आज तक. अभी मैं इस पे राइट क्लिक किया और मैं क्या देख रहा हूँ, व्यू पेज सोर्स. तो पेज सोर्स देखने से ये वाला खुल गया. यानी इस पूरे पेज के पीछे ये जो पूरा डिजाइन किया हुआ है इतना सारा, इसके पीछे का कोड क्या है, दैट आई वुड लाइक टू सी. सो हमें मिल जाएगा व्यू पेज इन्फो, नहीं, व्यू पेज सोर्स से. व्यू पेज सोर्स से इस पूरे पेज का हमें, देखो, ये पूरे पेज का कोड मिल गया. इतना कोड हमें लिखना नहीं होता है, बहुत सारे कोड जो होते हैं वो अपने आप जनरेट होते हैं, हमें बहुत कम लिखना होता है. अब इसमें हम यहाँ ध्यान देंगे कि लिखा हुआ HTML. ठीक, तो हम लोग आज खुद का एक ऐसा छोटा सा पेज बनाएंगे, और उस पेज में हम लोग धीरे धीरे फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? चलो. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है, हो सकता है कभी नेटवर्क का इशू आ रहा है. अभी आ रहा है ठीक से? हाँ सर. ठीक है. हाँ, ब्रेक हो तो बताना. क्या चैट बॉक्स है? चैट बॉक्स में
सर स्टडी टुनाइट भी अच्छा है, हाँ होगा, अच्छा होगा, डोंट वरी। लेकिन तन्मय एक्चुअली ये तो जो W3 स्कूल्स है, ये सबकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में लोग इसे ही पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में। और मीनवाइल भी बहुत सारा टूल्स है इसमें। सर समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। अच्छा, क्या नहीं समझ आया बच्चे? इसमें भी मैंने कुछ समझाया नहीं है। एक्चुअली मैंने बस यही बोला कि ये वाली साइट है, इस साइट से हमें पढ़ना है शुरुआत में, और किसी भी वेब पेज का हम सोर्स कोड उस पर, जैसे ये ही वेब पेज है, इस पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ लिखा है ना व्यू पेज सोर्स, है ना। व्यू पेज सोर्स करने से इस पेज का पूरा सोर्स कोड खुल जाएगा। यही वो कोड है जो हम लोग लिखते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे कोड है जो ऑटो जनरेटेड है, जो हम यूजुअली जनरेट नहीं लिखते हैं, फिर भी उसको कंप्यूटर एम्बेड करता है अपने साथ। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, हम लोग आज देखेंगे। चलो अश्विन, मैं बता पाया आपने क्या पूछा उसको? हाँ ठीक है, चलो। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले देखो, नीचे मैं फोल्डर पे गया और आपकी क्लास के फोल्डर पे जाता हूँ, वैसे कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो। जैसे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, कोड लेक्चर 2 का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे, इसमें कोई आईडी ही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नोटपैड खोलना, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फोल्डर में आए, राइट क्लिक किया, न्यू, और न्यू में देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक किया। अभी हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक। सबसे पहला काम इसको सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? फाइल, सेव एज, उसी फोल्डर में इसको नाम दे दो, इसको कोई सा भी नाम दे देते हैं, लेक्चर 2 डॉट, अभी इसको किसी एक पर्टिकुलर फाइल में सेव करना है, तो इस पे लिखेंगे htm, लेक्चर 2 डॉट htm, यानी ये जो है ये फाइल का नाम है, और डॉट htm लगाएंगे। ये याद रखना है, ये हमेशा करना है। नया नोटपैड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसको इस नाम से सेव करना है, ठीक है। अभी वी आर गोइंग टू सेव इट, काट दो, सेव कर दिया। देखो एक लेक्चर 2 नाम का क्रिएट हो गया अपने पास। अभी इस लेक्चर 2 को हम करेंगे ओपन विथ, ओपन विथ अगर मैं इसे करता हूँ मोजिला, तो देखो ये प्लेन वाला खुलता है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब मैं वापस से फोल्डर में जाता हूँ, इसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ नोटपैड, तो भी ये खाली दिख रहा है। अब देखो काम अपना कितना कम है। इधर इसको बंद कर देते हैं। अब अपने पास बस दो काम, एक ये वेब ब्राउजर है जिसपे हम डिस्प्ले आएगा, और ये एक नोटपैड, बस यही दो चीजों का काम है, और इसी दो चीज से सारा काम हो जाएगा हमारा। देखते रहो। अब मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड बहुत सारी चीजों को देख सकें। ये बहुत आसान है, और अभी 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। नहीं, विजुअल स्टूडियो यूज नहीं करना है दिव्या, अभी कुछ नहीं यूज करना है। अभी बस मैं जो बता रहा हूँ नोटपैड यूज कीजिए, सिंपल, कुछ नहीं। तो मैं लिखूंगा, देखो इसमें भी जैसे मैंने सी में बताया ना कि कुछ फिक्स होता है, यहाँ भी कुछ फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? क्या है इसका साइज बढ़ेगा, फॉर्मेट, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बता। हाँ, तो HTML लिखना कंपलसरी है, और देखो इसको बंद करना कंपलसरी, मतलब कुछ भी होगा, कुछ इसमें ऐसा ही सारा कुछ लिखेंगे, ये खुलेगा और ये बंद होगा, इसके बीच में कुछ भी लिखेंगे। BCAI, इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। सेव कैसे करते हैं? या तो आप फाइल पे जाके सेव कर दो, या नहीं तो आप कंट्रोल एस लेते हैं, प्रेस कर दो कंट्रोल एस, आपके कीबोर्ड में होता है कंट्रोल एस, कंट्रोल नाम का की होता है और एक एस की होता है, तो पहले कंट्रोल को प्रेस करना है, फिर एस को प्रेस करना है, सेव हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने बस 3 लाइन लिखा, और एक लाइन तो इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश, और इसके पहले ये लिखा, इसके बाद में ये लिखा,
अभी देखते हैं इससे क्या होता है। ये वाला जो है ये वही फाइल खुला हुआ है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो लिख दिया BCA iNurture, तो योर फर्स्ट वेब पेज इज रेडी। मतलब ये है कि वेब पेज इज रेडी। आप अब इसमें जो भी लिखोगे ना, लेक्चर 2 लेक्चर 2 और इसको सेव करोगे, सेव। अब यहाँ इसको रिफ्रेश करो, लेक्चर 2। समझ में आया बात? अभी अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड दिखे, थोड़ा सा बोल्ड होता है, तो इसके पहले और इसके लास्ट में देखो लिख देंगे बी फॉर बोल्ड। और कहाँ से कहाँ तक बोल्ड करना है, तो मैं कहता हूँ कि इतना ही दूर बोल्ड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी को बंद कर दूंगा, बोल्ड को बंद कर दूंगा। अभी देखते हैं ये होता है कि नहीं। बोल्ड हो गया ना, यही छोटा छोटा काम। अब आप बोलो कि इतना सारा याद कैसे रहेगा, तो ये याद ही नहीं करना है। एक्चुअली सारा कुछ आपको यहाँ दिया होता है। जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हर एक कमांड हमारे पास दिया होता है। लेट मी मेक इट बिगर। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ दिया होता है, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि वो यहाँ कैसे सर्च करेंगे। अब ये पता भी हो कि क्या क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, एक्सेट्रा सब कुछ देखेंगे। तो जैसे हम अगर चाहते हैं स्टाइल पे, ठीक है, देखो ये क्या किया, बड़ा किया, ये ब्लू हो कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को रेड कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे, तो इस चीज को हम लोग आज देखेंगे, एक दो छोटी छोटी चीजों को, कि वो बड़ा छोटा टेक्स्ट कैसे होगा, टेक्स्ट का कलर कैसे होगा चेंज, फॉन्ट कैसे चेंज होगा। मतलब वेब डिजाइन का मीनिंग ही यही है कि आपको जितनी भी चीजें हैं, मतलब डिजाइन का कंपोनेंट है ना, आपको इस बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छा अच्छा दिखाना है। जैसे अगर मैं कोई भी साइट खोल लूँ, सपोज IJW जर्नल ऑफ, एक जर्नल है, पता नहीं नहीं खोल रहा, JWE, हाँ ये खुल रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये बड़ा सा है, यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है, यहाँ पे ये टेक्स्ट का साइज अलग है, और यहाँ पे ये बना हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरे डिजाइन में हम टेक्स्ट का साइज कभी बड़ा करना होगा, कभी टेक्स्ट को देखो, टेक्स्ट को राइट साइड करना होगा, कुछ चीजों को लेफ्ट साइड में लिखना होगा, इन दोनों के बीच में एक मेन्यू इंसर्ट करना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज बड़ा है, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज छोटा है, यहाँ फुटर लगाना होगा। तो यही छोटे छोटे काम होते हैं पूरे वेब डिजाइन में। तो वेब डिजाइन में मेजॉरिटी वर्क क्या है कि या तो कोई चीज का पोजीशन, पोजीशन कैसे, ये सारा टेक्स्ट राइट में है और ये सब लेफ्ट में, एक चीज हुआ। दूसरा चीज है कलर, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है। तीसरा चीज है बैकग्राउंड कलर, इसमें देखो इसका बैकग्राउंड कलर जब इस पे होवर करते हैं, इस पे चलाते हैं कर्सर, तो बदल जाना है, तो बैकग्राउंड कलर एक कंपोनेंट हुआ। साइज हुआ टेक्स्ट का साइज, इसका टेक्स्ट का साइज कुछ भी है, इसका टेक्स्ट का साइज कुछ और है, इस टेक्स्ट का साइज कुछ और है। तो यही चार पांच चीजें हैं जो हमें देखनी होती है। अब इसको कितने अच्छे से कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और ये बहुत आसान सा काम है, क्योंकि पहला ही शॉर्ट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको एक हेडिंग बना दूँ, बिल्कुल हेडिंग बना दूँ। तो मैं यहाँ पे जाके पढ़ता हूँ कि हेडिंग्स कैसे बनता है। हेडिंग कैसे बनता है, तो हेडिंग 6 टाइप का होता है, ठीक। 6 टाइप का हेडिंग क्या क्या होता है कि HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद, हेडिंग मतलब क्या, कोई भी चीज का हम नहीं लगाते हैं बड़ा सा हेडिंग। जैसे ये देखो ये एक हेडिंग है, यहाँ जाएंगे तो ये एक हेडिंग है, ठीक। ये छोटा सा वाला हेडिंग है, ये बड़ा हेडिंग है। Sir, can you provide me recording later on, my internet is fluctuating too much. तेज आवाज रिकॉर्डिंग मेरे पास तो अवेलेबल रहती है, और मैं कैसे शेयर करूं, अगर आप बता दोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है।
ठीक है, वो हम देख लेंगे, दैट वी विल डू। और अगर आपको फिर भी कोई इशू होगा तो मुझसे पूछना, मैं बाद में बता दूंगा। तो वैसे मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे काम हमें करने हैं। अब मैं क्या, हमें हमने क्या देखा, पहली बात अभी कि हमें हेडिंग कर देनी है इस वाले पार्ट की। ये तो अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर में हेडिंग लगाऊं। क्या हेडिंग लगाऊं? मैं चाहता हूँ सेज यूनिवर्सिटी हेडिंग लगाऊं। ठीक है, तो अगर हम इसके पहले लिख देंगे यहाँ पे SAGE सेज यूनिवर्सिटी, तो क्या ये सेज यूनिवर्सिटी लिख जाएगा? देखते हैं। लिख दिया, लेकिन क्या हो गया, एक सिंगल लाइन में लिख गया ये, एक सिंगल लाइन में लिख गया। अब पहला तो प्रॉब्लम है कि इसको 2 लाइन में ब्रेक करें। दूसरा प्रॉब्लम है कि इसको मुझे हेडिंग बनानी है, बड़ा वाला लिखना है, जैसे ये दिख रहा है वैसा करना है। ठीक है, सो देखो, तो मैं पहले हेडिंग बना लेता हूँ, फिर हम लोग ब्रेक कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, तो हेडिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद H1 to H6, मतलब साइज के हिसाब से हेडिंग डिफाइन किया है। ठीक, H1 लिखेंगे अगर हम, तो बोलेगा कि सबसे बड़ा हेडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और H6 सबसे छोटा है। यानी कुछ भी टेक्स्ट अगर आप H1 के अंदर लिख दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, H2 के अंदर लिखोगे तो उससे छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ करके देखते हैं। ये हमारा पेज है, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला हेडिंग लगा देते हैं। इसके पहले लिखेंगे क्या, H1, और इसके लास्ट में लिखेंगे, क्या करेंगे, H1 को बंद कर देंगे, H1 क्लोज, और इसको क्या करेंगे हम लोग, सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए बड़ा हो गया टेक्स्ट। ऑटोमेटिकली हेडिंग जब पढ़ता है तो वो अपने आप को नए लाइन में ले लेता है। इतनी बात समझ में आ गई? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब देखो ये हेडिंग को सर ये 2 विंडो कौन सी खुली हुई है सर? ये तो हमारा मोजिला फायरफॉक्स है। इसमें मैंने वेबसाइट को खोल के रखा हुआ है जहां से हम पढ़ रहे हैं, और ये वाला है जो हम डिजाइन कर रहे हैं। ये पेज वो है जिसे हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। और ये जो है वो नोटपैड है जहां हम कोड लिख रहे हैं। ओके सर, ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अभी हम और क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ। पहले एक और चीज करके देखते हैं कि ये जो भी इतना बड़ा साइज है ना, एक छोटा साइज वाला लेके देखते हैं कि इससे छोटा वाला होता है कि नहीं। तो इसके नीचे लिखते हैं हम BCA फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, और BCA फर्स्ट सेमेस्टर को मुझे छोटे हेडिंग में रखना है, तो इसमें छोटा हेडिंग लगाएंगे। सपोज H3 लगा देते हैं, H2 भी ले सकते हैं। और H2 को खोला तो H2 को बंद भी करेंगे, तो H2 को बंद कर दिया इधर, इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो आ गया एक छोटा सा हेडिंग। हाँ, या फिर इसके हेडिंग को छोटा करना है, इसे भी हम कर सकते हैं। इसे हम H3 कर दिया, तो यहाँ भी H3 करना पड़ेगा, और इसे हम और छोटा कर दें, इसे हम H5 कर दें, तो यहाँ भी हमें H5 करना पड़ेगा। और इस तरह से ये हो जाएगा सेव। सेव होने से रिफ्रेश करेंगे, देखो छोटा छोटा हो गया, आ गया ना। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं इसे बड़ा ही रखूं ताकि मेरा पेज देखने को वैसा लगे। ठीक है, और इसे हम रखते हैं H2, इसे H2, और ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें हमने देख लिया। सर। हाँ हाँ, सर अगर पहले कोड में अपन H1 अगर अपन पहले कोड में H3 लेते हैं और बाद में फिर H1 लेते कोई हैं तो फिर फर्क नहीं आउटपुट में पड़ेगा, पहले क्या आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखाता हूँ। देखो एक बात समझो, इसको पहले लिखोगे बाद में लिखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, इतने को बड़ा दिखाना है और इतने को छोटा दिखाना है। तो ये H1 जो है वो इतने यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोज H1 लगा है, ये ओपन H1 है।
ठीक। तो यहाँ अगर हम इसको H5 कर दे, अगर हम इधर इसको H5 कर दे और ये हमारा H1 रहेगा, तो होना क्या चाहिए, आपका क्या मतलब बनता है कि H1 किसको करना है, इसको बड़ा करना है ना। और H5 कहाँ से कहाँ तक लगा है, इसके बीच में लगा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का साइज जो होगा वो जो H5 का साइज होगा वो होगा, यहाँ से यहाँ तक का साइज जो H1 का साइज होगा वो होगा। इसको हम सेव करके देखते हैं, सेव, और इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या होना चाहिए, ये वाला छोटा हो जाना चाहिए और ये वाला बड़ा हो जाना चाहिए। दैट हैपेंड, ये छोटा हो गया, दिस ये बड़ा हो गया। तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो HTML इसको बोलते हैं टैग, टैग ओपन और क्लोज होता है कि किसके किसके बीच में, इसके बीच में क्या है, इसके ओपन और इसके क्लोज होने के बीच में जो है ये बस उसी पे काम करेगा, उसके बाहर कुछ इसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस से इसे ठीक कर देता हूँ। जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था H1 कर देता हूँ, कलर वेटिंग, ओके, और इसे मैं H3 कर देता हूँ। अब ये आ गया ऐसा। चलो इसमें देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। बस मैं अब खुद से कुछ नहीं बता रहा, इसमें जो दिया हुआ है मैं वही पढ़ करके बस दिखा रहा है और क्या सब दिया हुआ। ठीक है, अब ये सब देखेंगे कि HTML का क्या होता है नहीं होता है, तो बॉडी वॉडी वगैरह। ठीक, अब पैराग्राफ क्या है, तो ये तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमें बहुत सारा पैराग्राफ बनाना है तो हम p टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, देखो मान लिया कि मैं एक टेक्स्ट कॉपी किया और इस टेक्स्ट को अपने फाइल में यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट रैप टेक्स्ट, ठीक है। और मैं एक और टेक्स्ट कॉपी किया और इधर एंटर लेके दो बार एंटर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या होना चाहिए, पहले ये बड़ा वाला हेडिंग दिखाना चाहिए, फिर ये उससे छोटा वाला हेडिंग दिखाना चाहिए, फिर ये बोल्ड वाला दिखाना चाहिए, फिर एक लाइन छोड़ के ये दिखाए और फिर एक लाइन छोड़ के ये दिखाए, ऐसा होना चाहिए। क्लियर। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो देखो क्या दिखा। सॉरी, इसको सेव किया, क्या सेव किया और इसे एग्जीक्यूट किया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हो क्या गया, सब कुछ एक ही लाइन में आ गया, लेकिन हमने तो यहाँ एंटर किया हुआ है, ऐसा क्यों नहीं आया, दिस इज अ प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली हमें इसको एक पैराग्राफ मेंटेन करना है, ये एक सिंगल पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ का टैग लगाते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हुआ और ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हुआ और ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ। ये अगर हम बता दें कि ब्राउजर कुछ नहीं समझता है, उसको हम जो बोलेंगे वही समझेगा, ठीक है। तभी क्या होगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल पैराग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा पैराग्राफ है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया, अलग अलग पैराग्राफ में बन गया। तो आपकी छोटी सी साइट अभी जिस पे आप अपना इंफॉर्मेशन डाल सकते हो वो तैयार हो गया। ठीक है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और हम एक लेक्चर 2 नोट्स इसका नाम रखते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 नोट्स, हम लोग क्या बना रहे हैं, लेक्चर 2 का नोट्स तैयार कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही करके आप अपना पूरा नोट्स एक वेब पेज पे बना के रख सकते हो, और इस पेज को अपलोड कैसे करेंगे इंटरनेट पे, वो कैसे चलेगा, वो हम लोग जब पूरा डिजाइनिंग प्रोसीजर समझ जाएंगे कि कैसे कैसे डिजाइन करेंगे तब जाके देखेंगे। बस कुछ भी नहीं है, इसी पेज को आप जाके वेब पे रख दो डायरेक्टली, और आपका सेम जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही इंटरनेट पे दिखने लगेगा और सब कोई उसको खोल के देख सकता है। क्लियर, एनी क्वेश्चन। चैट में क्या आ रहा है, सर आपका ऑडियो पहले आ रहा है और स्क्रीन लेट स्लो हो। अच्छा, मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। देखो आज सेकंड हाफ में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे यही, ठीक है। सर कैन यू प्रोवाइड वीडियो, हाँ ठीक है। तेज वन,
हो सकता है बाकी सबको भी डिले आ रहा है या फिर तेजवान के लिए ही ऐसा है। हो नो सकता है सर, सही आ रहा है ना, हो सकता है तेजवान बेटा आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो। कोई नहीं, अगर आपको दिक्कत होगा ना तो मुझसे बाद में भी पूछ लेना, और रिकॉर्डिंग अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो अभी आज अपन हम लोग यही पूरा देखेंगे कि एक छोटा सा मिनी साइट हम लोग, मेरे हिसाब से हम लोग इवनिंग जाते जाते बन जाएगा। सर ये पैराग्राफ को बोल्ड करना हो तो कैसे करें? हाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जतिन। तो बोल्ड करना है, पैराग्राफ को नहीं बोल्ड करना है, मुझे किसको बोल्ड करना है? यहाँ से यहाँ तक वाले टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले डी लगा देंगे और डी को क्लोज कहाँ करेंगे, यहाँ पे। इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया, ये देखो बोल्ड हो गया। अब मुझे मुझे रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तक नहीं, मैं यहीं तक बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ तक बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अब इसको सेव कर दूंगा। देखो यहाँ तक बोल्ड हुआ, बाकी बोल्ड नहीं हुआ। ये फॉर्मेटिंग हम आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर फॉन्ट साइज के लिए आते हैं। हाँ एकदम धीरे धीरे बढ़ेंगे। फॉन्ट साइज, और क्या क्वेश्चन है सर, आप कहीं अपलोड कर सकते हैं क्या रिकॉर्डिंग ऑनलाइन ड्राइव पे एंड देन शेयर? ठीक है, मैं आज बात करूंगा अमित सर से भी कि अगर जो पॉसिबल होगा तो ये सारी चीजें हम लोग कहीं अपलोड करके अवेल करा देंगे। नॉट एन इशू तेजवान। अब फिर भी अगर आपको कोई इशू होना है ना तो आप कैन शेड्यूल ए मीटिंग, जो जिन बच्चों को कुछ इश्यूज आ रहा है वो आप फिर किसी टाइमिंग में हम लोग किसी अदर डे डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है अभी डाउट क्लियर करना है सर, बहुत चीजें नहीं समझ में आ रही है, देन वी कैन डिस्कस मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर। क्लियर? ओके, सो अभी हमारे पास 5-7 मिनट और बचा हुआ है, तो 5-7 मिनट में और कुछ कुछ देखते हैं। अभी क्या चैट आ रहा है? चैट आ रहा है सर यू आर, अरे डोंट वरी, थैंक यू प्रवेश। अभी हम लोग और क्या करना चाहिए, बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैं बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप जब इस साइट पे जाओ तो आप बस देखो कि क्या करना है और वही मुझे फिर से रिपीट करूंगा। ठीक, तो ये वाला पैराग्राफ में क्या दिया था कि पी यूज करते हैं, जहां जहां पी यूज करेंगे तो पी बंद करेंगे। और HTML डिस्प्ले के लिए आप जैसे पैराग्राफ को लिख दो वैसे ही आ जाएगा। तो हाँ, एक और यहाँ पे बात बोल रहा है हॉरिजेंटल रूल्स। अब क्या बोला आपको, कभी कभी ऐसा जरूरत हो सकता है कि आपका ये हेडिंग है और हेडिंग के बाद ये वाला, इसके बाद एक यहाँ पे लाइन्स आ जाए, जरूरत पड़ सकता है। तो मैं उसके लिए क्या टैग यूज करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप लोग एक HR टैग यूज करो। अब HR टैग यूज करने से क्या होगा, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके बाद या इसके बाद मैं एक लाइन खींचना चाहता हूँ, तो इस पे तो लाइन ड्रॉ नहीं होगा, तो लाइन ड्रॉ नहीं होता है, हम लोग यहाँ यूज करते हैं HR मीन हॉरिजेंटल लाइन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये देखो लाइन आ गया। तो हमारे साइट का ऊपर जो टाइटल था वो सेपरेट हो गया और नीचे जो पोर्शन था वो सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये तो चल रहा है अपना काम। और क्या है इसमें और देखते हैं। अच्छा, अगर मुझे कभी भी जबरदस्ती लाइन ब्रेक करना है, मैं चाह रहा हूँ क्या, BR टैग लाइन ब्रेक, क्वेश्चन है क्या, नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसके बाद ना जबरदस्ती, ये तो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर देता है, नया लाइन ले लेता है मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इंटेंशनली यहाँ के बाद ये नए लाइन में आ जाए। तो एक ने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ ले लेते हैं और वहां से यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं। तो करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, और मैं जो न्यू लाइन वाला करना चाहूँ तो क्या डिफरेंस आएगा। मैं भी बोल्ड वाला केस हटा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आपको, ये वाला केस हटा देता हूँ। मान के चलते हैं कि टेक्स्ट जो है वो पूरा प्लेन है, टेक्स्ट प्लेन है और ये प्लेन है। अभी मैं क्या बोला कि यहाँ तक मैं इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो एंड करने के लिए इस पैराग्राफ को यहाँ पे P कर देंगे।
एचआर का पहले। एचआर कुछ नहीं बेटा, एचआर अगर मुझे कोई कहीं भी एक नया लाइन खींचना है ना, तो ये तो ज्योमेट्रिकल, इसमें कुछ जीयूआई तो है नहीं कि हम ऐसा लाइन लेके एमएस वर्ड की तरह हम एक लाइन खींच लें। जैसा कि मान के चलो हमारे पास न्यू एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है, मैंने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लिया, अगर मुझे इसमें लिखना है सेज यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते थे, आराम से बोल्ड कर लेते थे, बड़ा वाला कर लेते थे, इसके नीचे हम वही जो टेक्स्ट वहाँ लिखा है ना वो सारा काम हम इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट है, ये वेब पेज पे तो अपलोड होगा नहीं। और इसके बीच में हमें लाइन खींचना होता था तो हम क्या करते थे, इंसर्ट शेप्स में जाते थे, शेप्स में एक लाइन लेते थे और ये एक लाइन खींच दिया, अपना काम हो गया। तो जो भी है टेढ़ा है इसको सीधा कर लेना, ठीक है, हो गया। लेकिन यही काम हम वेबसाइट्स के लिए कैसे करें, ये इम्पोर्टेंट था, ये मैं बता रहा था कि उसे करने के लिए जिस लाइन के नीचे, जिस टेक्स्ट के नीचे हमें लाइन की जरूरत है, उसी टेक्स्ट के बाद हम एक HR लिख देंगे। टैग के अंदर अगर हम HR लिख दिया तो वो एक लाइन खींच देगा। जैसे मैं चाहता हूँ, चलो इसके नीचे भी एक HR लिख के देखते हैं, BCA फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये जो BCA फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ, इधर हम फिर से एक HR लिख दिया, सॉरी कहाँ से आ गया, HR लिख दिया और इसे मैंने कर दिया सेव। सेव करने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक लाइन आना चाहिए, फिर से एक लाइन आ गई। तो जिस टेक्स्ट के बाद हमें न्यू लाइन लेना हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना हो, वो लाइन हम यहाँ पे खींच सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, सर अगर इमेज टैग के साथ में पैराग्राफ लिखना हो तो अपनी हेडिंग सामने इमेज डालनी हो। हाँ ये करेंगे हम लोग, इमेज टैग का पढ़ेंगे अभी सामने जब हमारा लैब सेशन होगा, तो इसी मॉड्यूल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। BR टैग बता रहे हैं, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ BR टैग। तो अभी मैं क्या कर रहा, अभी देखो जब भी मैंने इसको पैराग्राफ कर दिया तो ये नए में चला गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। हाँ मुझे क्या करना है, 2 लाइन में करना है, तो मैं इसके बीच में BR डाल दूंगा। देखो BR डालने से और P डालने से क्या डिफरेंस था, ये उसी पैराग्राफ से सट के हम निकल रहा है, ना कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करके आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको P को क्लोज कर रहे थे तो यहाँ पे ये गैप क्रिएट करके नया आ रहा था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि अगली लाइन में आ जाए लेकिन रहे इसी लाइन का पार्ट। तो हमने बीच में BR, जहां से भी देखो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली के बाद अगर मैंने BR लिख दिया तो BR लिखने के बाद ये नीचे आ गया, और नीचे आ गया कहाँ तक, जहां तक पैराग्राफ टैग खत्म नहीं हो रहा था, और ये उसी लाइन के साथ चिपका हुआ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, सर सिर्फ वर्ड के नीचे लाइन चाहिए, तो वर्ड क्या है, अब है नहीं समझ पाया, वर्ड सर वर्ड के जैसे नीचे, ये BCA फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, उसके नीचे हाँ पूरे में लाइन है, अगर सिर्फ जो वर्ड लिखा है उसके ही नीचे लाइन चाहिए तो यानी पूरे अंडरलाइन में की नहीं बात चाहिए, कर सिर्फ रहा उतने में चाहिए। हूँ। हाँ ये हाँ एक्सटेंडेड अंडरलाइन। अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए अपना टैग होता है U, होता है शायद, अगर मैं ठीक हूँ, याद है मुझे सही से, तो क्योंकि ये सब चीजें कोई याद नहीं रखता, सारी चीजें हम भी इंटरनेट से ही देखते हैं। हो गया, आ गया ना, ओके सर। हाँ U डाल दिया, I डाल देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। जैसे मैं इस सेमेस्टर को थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ I। अब ये सब चीजें ना याद नहीं रखनी है, बस आपको इंटरनेट पर सर्च करना है कि HTML हाउ टू अंडरलाइन इन HTML, वो खुद ब खुद आपको गूगल से, देखो ये इटैलिक हो गया ना। अभी क्या क्वेश्चन था, सर तो BR टैग को क्लोज नहीं, हाँ नहीं BR टैग क्लोज नहीं करते। BR टैग एक सिंगल टैग है। देखो 2 टाइप का टैग होता है, या तो यूनी टैग होता है या बाइनरी टैग होता है। कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोज फिक्स होता है, और कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनको उसकी जरूरत ही नहीं। सर अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो अभी नहीं